तो नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हूं लवकुश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमेजिंग लवकुश। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम एटीएम कार्ड बनवाते हैं तो ट्रांजैक्शंस करने के लिए, नहीं पैसा निकालने के लिए। पैन कार्ड बनवाते हैं तो ट्रांजैक्शन संबंधित वर्क के लिए। जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो हमारी पहचान होती है, पहचान के लिए आधार कार्ड बनवाते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं। जैसे राशन कार्ड जब बनवाते हैं तो हमको राशन लेना होता है। जब हम ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड बनवाते हैं तो हमको ड्राइव करनी होती है। इन सबका कार्ड तो इनका महत्व तो समझ में आता है, लेकिन अब इसके बाद में बहुत सारे कार्ड बनाए जा रहे हैं स्टूडेंट को लेने के लिए। यहाँ पर एक कार्ड बनाया जा रहा है आपको एबीसी कार्ड। चलो, एबीसी कार्ड तो समझ में आता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो एबीसी कार्ड की मान्यता दी गई है वो तो वहां तक समझ में आता है कि आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करने से पहले आप सोच लें कि हमको इसी कोर्स में कोर्स करना है। बीटेक, बीए, एमएससी जो भी कोर्सेज करने हैं इंटर के बाद में, या 12th इंटर, हाई स्कूल, जो भी क्राइटेरिया है उसमें आपको कोर्स करना है। तो एबीसी अगर आईडी आपके पास है तो आप बीच में कोर्स छोड़ के किसी भी अन्य कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसी सेम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये एबीसी आईडी की मान्यता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, ये तो चलो समझ में आता है। अभी हाल में चर्चा में आ रहा है एक अपार कार्ड, APAAR। ये अपार कार्ड क्या है हमारी समझ में तो आ नहीं रहा, लेकिन जहां तक हमने रिसर्च किया है, ये एक जो है आम जनता को बहकाने का, अपनी तरफ आकर्षित करने का एक प्रयास है। जस्ट बिकॉज चुनाव का मामला है। अभी हम आपको बताते हैं अपार कार्ड क्यों है। लेकिन अपार कार्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी जब हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, जब लोगों के पास राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, पैन कार्ड, दुनिया भर के कार्ड हैं। अभी तक श्रम कार्ड बनवाया गया था पिछले वर्ष। श्रम कार्ड का महत्व हमें समझ में नहीं आया। काफी लोगों ने श्रम कार्ड बनवा लिया। आप किस किस को पेमेंट आया श्रम कार्ड का, आप लोग हमें बता सकते हो। नहीं भी बताना है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ से सोचो। यहाँ से नहीं सोचना, आपको यहाँ से सोचना है कि हम अपार कार्ड क्यों बनवाएंगे भाई। अपार कार्ड का मामला क्या है, अपार कार्ड है क्या, बोलो। नहीं पता है ना आप लोगों को, तो हम बता देते हैं आपको। ये एबीसी आईडी से ही बनता है। डिजी लॉकर का नाम सुने हैं आप लोग? अगर आपने एबीसी आईडी बनाई होगी तो आपको डिजी लॉकर का पता होगा। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर में आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वर्चुअली मोड में सुरक्षित रहते हैं। जैसे आपका 10th मार्कशीट हो गया, 11th मार्कशीट हो गया, 12th मार्कशीट हो गया, बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन का डिग्री हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स आपके वर्चुअली मोड में सुरक्षित रहते हैं। आपके ये ऐसे बोलते पॉकेट, जब आप पर्स रखते हैं, पॉकेट रखते हैं तो पैसे रखने के लिए अपने पास रखते हैं, ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए वो पॉकेट है, पर्स है, डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर तक तो समझ में आता है कि डिजी लॉकर है तो बहुत सेफली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिजी लॉकर में आधार कार्ड सब कुछ उसमें इनमेंशन है। ऐसा नहीं कि डिजी लॉकर नया शुरू हुआ, काफी टाइम पहले से डिजी लॉकर चल रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने एबीसी आईडी को जोड़ दिया है। एबीसी आईडी चलो यहाँ तक भी हमने बर्दाश्त कर लिया कि एबीसी आईडी से वैल्यूएबल है, बना लेते हैं, हमने बना ली इसकी। अब यहाँ पर ये लोग अपार आईडी बनवाना चाह रहे हैं। अपार आईडी इन्होंने मोटा मोटा आर्टिकल में लिख रखे हैं कि इससे मिलेंगे बहुत बड़े बड़े लाभ, इससे मिलेंगे आपको पैसे, हर महीने आएगा इतना पैसा, ये बनवाने से आपको ये लाभ होगा, वो बनवाने से आपको वो लाभ होगा। पता नहीं क्या क्या झंझट दुनिया का पाल रखे हैं। ये चीज है। अपार आईडी क्या है? अपार का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या है इसमें, क्या इसका मतलब क्या है? हमने जब एबीसी आईडी बनाई, एकेडमिक बैंक क्रेडिट डिटेल वो बनाई, तो हमारा उसी में हो गया। अब जब अपार आईडी बनाने जाते हो तो वो डिजी लॉकर से लॉगिन करने को बोलता है, और एबीसी आईडी का ही एक प्रारूप है जिसमें आप सारी डिटेल फिल करके एबीसी आईडी के अकॉर्डिंगली जो आप उस आईडी में बनाने के समय आपने जो डिटेल भरी है, अपार आईडी में भी वही आपसे मांगा जाता है कि वही डिटेल फिल करें और आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। आपको ये नहीं पता है कि अपार आईडी के पीछे रीजन क्या है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग ध्यान से सुने और इस बात को अच्छे से समझें। आप लोगों ने विश्व बैंक का नाम नहीं सुना होगा, सुना ही होगा बेसिकली। बहुत सारे लोग हैं जो विश्व बैंक का नाम सुने होंगे। वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं। वर्ल्ड बैंक एक किसी मेन सीईओ या उसका कोई एक जो है कार्यकर्ता धरता नहीं है। 190 देशों से विश्व बैंक चल रही है। 190 देशों से ही विश्व बैंक चल रही है। उसमें से 170 देशों के ऐसे कर्मचारी हैं जो बराबर विश्व बैंक को प्रमोट कर रहे हैं। 130 ऐसे स्थानों पर उनके कार्यालय बनाए गए हैं जो विश्व बैंक को प्रमोट करने का कार्य करते हैं। अब ये विश्व बैंक है क्या, ये समझ लो। देखो, विश्व बैंक के बारे में अगर समझोगे तो हमने आपको मोटा बता दिया कि ये देशों से मिलकर चल रही है। ये एक वैश्विक साझेदारी की एक परियोजना है जिसमें हम जो है एक ऐसा कार्य कर रहे हैं विश्व बैंक के साथ मिलकर, जो गरीबी है उसको कम करना। एक स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं विश्व बैंक के जो भी सदस्य हैं, स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम एक गरीबी को कम कर सकें, जो गरीब लोग हैं उनको कम कर सकें या खत्म कर सकें या मिटा सकें। हम ये सब नहीं कहना चाहते, लेकिन मेन मुद्दा ही है कि गरीबी को कम करना,
वैश्विक साझेदारी के साथ और जो है हम अस्थायी समाधान जो जुटा रहे हैं वो गरीबों को खत्म करना है, यानी कि कम करना है, गरीबी देश से मिटाना है। गरीब लोगों को नहीं मिटाना है, हमारा कहना ये नहीं है, गरीबी को मिटाना है। वर्ल्ड बैंक और नरेंद्र मोदी के साथ जो ताल्लुकात है वो आपको समझ में नहीं है और आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, इसलिए हम एक वीडियो बता रहे हैं, आपको समझ लेना। देखो क्या है कि हम जब आधार कार्ड बनवाते हैं तो हमने सरकार के अंडर रजिस्ट्री करा ली कि हम सरकार के अंडर में एक पहचान हम अपनी पर्याप्त रखते हैं। एबीसीआईडी हमने अगर बना ली है तो हमको ये हमारे जो सारे प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्स वो ऑनलाइन मोड में सरकार के पास सुरक्षित हैं। हमने ये यहां तक तो सीमित कर लिया। अब देखो सब कुछ तो सरकार के अंडर में है, उसके बाद हमने एक अपार आईडी की भी लॉन्च कर दी। अपार आईडी की क्या जरूरत पड़ी भाई, जब हमारे पास आधार कार्ड है, 10th 12th मार्कशीट है, डिग्रियां हैं, सब कुछ है, एबीसीआईडी है, तो अपार कार्ड की क्यों जरूरत पड़ रही है। विश्व बैंक बच्चों के नाम पे लोन लेगी। क्या बोला तूने? लोन लेगी या देगी इसका रीजन पता नहीं है। जो विश्व बैंक है वो बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन पे लोन लेगी, क्योंकि प्राइवेसीज वो हम गवर्नमेंट को आसानी से के साथ सारा प्रूफ दे देते हैं कि गवर्नमेंट हमारी ट्रस्ट करती है, हम पे ट्रस्ट करती है, हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं। तो अपार आईडी की इतनी जरूरत क्या है भाई, जो सबको अपार आईडी बनवानी पड़ रही है। अब श्रम कार्ड से क्या तुमको मिल गया, एबीसी आईडी कार्ड से क्या मिल गया तुमको, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ खोद डाला उससे। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस लाइव वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइवेसी का उल्लंघन करना होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है या ये अपार आईडी बनवा के हमारे भविष्य के जो डॉक्यूमेंटेशन डिग्रियां हैं वो सब दांव पे या लोन पे या गिरवी रख रही है, ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये आपको सोचना है कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्यों हो रहा है, ये आप लोग हमें बताएंगे। बेसिकली हमने छोटा आपको एक क्लू दे दिया है, तो आप अगर आप होशियार होंगे तो आप इसमें एनालिसिस करने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूं आप लोग अपार आईडी ना बनवाएं, बिल्कुल भी अपार आईडी बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास आधार कार्ड है, एबीसी आईडी है, आपके पास मार्कशीट है, डिग्रियां हैं, यही बहुत है। सारे ऑथेंटिकेशन आप गवर्नमेंट को ना सौंपें, आज इसके टाइम पे गवर्नमेंट को ना सौंपें, क्योंकि हम कह नहीं सकते क्या ही अमेजिंग सीन चल रहा है इस सिस्टम के साथ। अपार आईडी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिजिलॉकर लॉगिन किया, फटाफट से एकेडमिक बैंक क्रेडिट पे गए, क्लिक किया, डिटेल भरा और 10 सेकंड में आपकी अपार आईडी जनरेट होकर रेडी हो जा रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इच्छा अगर आपकी आ रही है तो। नहीं तो मेरा काम है बताना, और हमको जितना ही सब्सक्राइबर व्यूज आएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देवियो सज्जनों।